सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। करें, तारीफ करें परमेश्वर की। कहें पवित्र आत्मा हम तेरी तारीफ करते हैं, तारीफ करते हैं। आप ताड़ियां बजाते हुए उसकी तारीफ करें, क्योंकि वो तारीफ के योग्य है। वो महान परमेश्वर, उसने आपको जिंदगी दिया। सच में उसकी तारीफ करें, उसकी तारीफ करें, यीशु की तारीफ करें। पवित्र आत्मा, मैं सच में तेरी प्रेजेंस में परमेश्वर रहना चाहता हूं। आप कहें कि पवित्र आत्मा मुझे सच में आज से प्रार्थना करना सिखा, मुझे आज नया बल, नई ताकत दे। आज कहें परमेश्वर को कि सच में मैं आज से तेरी तारीफ करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा, तेरा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने मेरे लिए कोड़े खाए, तूने मेरी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया, तूने मेरे शराबों को अपने ऊपर ले लिया, तूने मेरे कर्जों को अपने ऊपर ले लिया। सच में जो सहन मुझे करना था वो तूने किया। सच में परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं तेरे इकलौते पुत्र के लिए और इस आई हुई संगत के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं। मेरे पिता यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करता हूं। उद्धार करता तूने मेरे जीवन में सच में बड़ी शांति को दिया। कहें, आप कहें परमेश्वर की तारीफ करें। हर एक जन जो परमेश्वर की तारीफ कर रहा है वो अपनी प्रमोशन को देखेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप चौथे नंबर से पहले नंबर पर आएंगे। क्यों? क्योंकि आप तारीफ कर रहे हैं। स्तुति करने वाला पहले नंबर पर आएगा, तारीफ करने वाला पहले नंबर पर आएगा, धन्यवाद करने वाला पहले नंबर पर आएगा। हर एक जन कहे, हर एक जन तारीफ करे परमेश्वर की, और आप अपने दुख को बताएं और धन्यवाद करें परमेश्वर का। कहे परमेश्वर, कहे परमेश्वर, तूने मुझे हर एक दुखों से छुड़ाया। हर समय तू मेरे साथ रहा, हर बीमारी में तू मेरे साथ रहा, हर समस्याओं में मेरे साथ रहा, हर समय तूने मेरे ऊपर दया किया। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हर एक जन पुकारे और कहे परमेश्वर मैं तेरा थैंक्स करता हूँ। हर एक जन कहे परमेश्वर मैं तेरा थैंक्स करता हूँ। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा शबलबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर एक जन धन्यवाद करे परमेश्वर का। परमेश्वर मैं तेरा दास इसी समय हाथों को उठाकर धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति तेरी तारीफ करता हूँ। परमेश्वर मेरे पिता, आप यहाँ पर हैं और मैं विश्वास करता हूँ कि आप अपने लोगों को आशीर्वाद देंगे यीशु मसीह के नाम में। सब हाथों को उठाएं और कहें हालेलुया, हालेलुया। सब कहें हालेलुया। अपनी जुबान को खोलें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब कहे हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर की प्रेजेंस में खड़े हैं, आप परमेश्वर की तारीफ कर रहे हैं, किसी इंसान की तारीफ नहीं कर रहे। आप अपनी आंखों को बंद रखें और हाथों को उठाएं और परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं। वो आज बड़ी बरकत देकर जाएगा। अगर जो कोई लाइव भी देख रहा है वो भी आज इस समय वर्शिप में जाए और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करेगा। आज मांगने की जरूरत नहीं है, आज सिर्फ तारीफ करने की जरूरत है, आज वर्शिप करने की जरूरत है। मुझको तू जोर से गए, जोर से। दुआ तुझसे है, दुआ तुझसे। यस, कुछ भी मैं नहीं हूँ सच में प्रभु, बिना तेरे। मैं तो बिना तेरे कुछ भी नहीं हूँ। मेरे प्रभु तेरे बिना कुछ भी नहीं हूँ। मेरे प्रभु मेरे घर में आ, मेरे दिल में आ, मेरे बिजनेस में आ, मेरे चर्च में आ, मेरी कलीसिया में आ। हर एक जन ये मुंह से निकाले, कहे कि परमेश्वर तू मेरे कामों में आ, मेरे जीवन में आ,
मेरे परिवार में आ। मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूँ। हाथों को उठाते हुए तारीफ करें परमेश्वर की, उसको पुकारें। हर एक जन कहे, हर एक जन कहे, हर एक जन कहे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा अबलबा शबलबा अबलबा शबलबा। ओ राजा, तेरी प्रेजेंस पापा, तेरी प्रेजेंस, तेरी तारीफ प्रेजेंस। यीशुआ, पवित्र आत्मा, दिल से दिल से दिल से दिल से पुकारे। पवित्र आत्मा, यीशुआ, तू आज अपने लोगों को छुएगा, बड़ी बरकत देगा परमेश्वर। छू ले एक एक जन को। पवित्र आत्मा तेरे आने के लिए थैंक्स। पवित्र आत्मा तेरे लोगों को छूने के लिए थैंक्स। पवित्र आत्मा टच कर, टच कर, उस अभिषेक से टच कर, उस अभिषेक से टच कर, एक एक जन को टच कर। अनुग्रह, तेरा अनुग्रह उतरे, तेरी बारिश हो, तेरी बरकतें आए लोगों के ऊपर। आज जितने तेरी तारीफ कर रहे हैं, फिर से कहें, फिर से कहें, अपनी जुबान को खोले। तू पवित्र, तू पवित्र, जोर से हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथों को उठाओ और कहो यीशु। हाथों को उठाओ और पुकारो, बोलो यीशु, यीशु मेरे जीवन में आ, मेरे घर में आ, मेरे बिजनेस में आ। मेरी आत्मा को नए सिरे से उत्पन्न कर दे, मेरी आत्मा को फिर से नए सिरे से उत्पन्न बना दे। बोलो मेरी आत्मा में आ, मेरी स्पिरिट में आ, मेरी स्पिरिट में आ। कहो मेरी स्पिरिट में आ, मुझे आशीष दे, मुझे चंगा कर, मुझे छू, मुझे बड़ी बरकत दे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मुझे छू ले, मुझे छू ले, मुझे छू ले। बोलो छू ले, मुझे छू ले। कहो आ पवित्र आत्मा, मुझे छू ले, मुझे छू ले। जोर से कहें छू ले, छू ले, 5 का 5 छू ले, छू ले, छू ले, छू ले, छू ले। कहो, कहो मुझे छू। तू गा लड़के, तू गा माइक में। जोर से कहें, जोर से कहें, ताड़ियां बजाते हुए। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। छू मुझे, छू, 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 छू ले पवित्र आत्मा, छू पवित्र आत्मा, छू मुझे, छू मुझे, छू। फिर से कहे, विश्वास से कहे, छू मुझे, छू। विश्वास से छुएगा परमेश्वर आज। कहे मुझे छू, मुझे छू, मेरे घर को छू, मेरे बिजनेस को छू, मेरे चर्च को छू, मेरी कलीसिया को छू। मुझे छू, पवित्र आत्मा छू ले। मुझे छू, मुझे छू, यस, मुझे छू, छू मुझे, छू, मुझे छू, छू मुझे, छू, सब कहे मुझे छू। मुझे छू। हालेलुया। हाथों को उठाओ और कहो पवित्र आत्मा मुझे छू ले, मुझे छू ले, मुझे छू ले, छू ले, मुझे छू ले। कहो पवित्र आत्मा मुझे छू ले। कहो होली स्पिरिट मुझे टच कर आज, मैं आपको छूना चाहता हूं। कहो मेरी आज आत्मिक आंखें खोल दे, मेरी स्पिरिचुअल आइज खोल दे आज। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब एक स्वर्गदूत यजकेल को दिखाई दिया तो उसकी 7 आंखें थी, 7। एक स्वर्गदूत की 7 आंखें थी। कितनी?
आपके पास 2 आंखें हैं, लेकिन तीसरी आंख आज परमेश्वर खोलेगा आपकी यीशु मसीह के नाम में। ये शैतान की आंख नहीं है, ये परमेश्वर की आंखें आपको मिलने के लिए जा रही हैं। हालेलुया। वो स्पिरिचुअल आइज, उससे आप देखेंगे, आप स्वर्गदूतों को देखेंगे, आप अपनी लाइफ में बढ़ोतरी को देखेंगे, बड़े बड़े कामों को देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज हाथ को उठाऊं और कहूं, पवित्र आत्मा मुझे छू, मुझे छू, मुझे छू लिया, छू लिया, छू लिया, मुझे छू लिया, छू लिया, छू लिया, छू लिया, छू लिया, छू यस, लिया, विश्वास से कहो मुझे छू लिया। छू लिया, हाँ प्रभु तूने मुझे छू लिया। विश्वास से कहो, हाँ पापा तूने मुझे छू लिया। हाँ तूने मेरी हड्डियों को छू लिया। हाँ तूने मेरी नसों को छुआ है। हाँ तूने मेरी मांसपेशियों को छुआ है। हाँ तूने मेरी बीमारी को छुआ है। हाँ तूने मेरे कर्जे को छुआ है। अब मेरा कर्जा जाएगा, अब मेरी बीमारी जाएगी, अब मेरा परिवार चंगा होगा। हाँ छू ले, छू ले, छू लिया, छू लिया, छू लिया, नाचते हुए, मुझे छू लिया, गाते हुए, थैंक्स करते हुए, छू लिया, छू लिया, छू लिया, मुझे छू लिया, छू लिया, छू लिया, छू लिया, छू लिया, छू लिया, मुझे छू लिया, छू लिया, छू लिया, छू लिया, छू लिया, छू लिया, मुझे छू लिया, छू लिया, छू लिया, छू लिया, छू लिया, छू लिया, मुझे छू लिया, छू लिया, छू लिया। हाथों को उठाऊं और कहूं, परमेश्वर तूने मुझे छुआ है, मैं विश्वास करता हूं। आज जोर जोर से बोलो कि पवित्र आत्मा मेरे बिजनेस को छू ले, मेरी हड्डियों को छू ले, मेरी मांसपेशियों को छू ले। आज पुकारें परमेश्वर से, आज अपनी आत्मा से पुकारें, अपनी आवाज से इसी समय आज अपना मुंह खोलकर पुकारें परमेश्वर को और कहीं विश्वास दिलाएं, विश्वास दिलाएं अपने आप को, अपनी हड्डियों को विश्वास दिलाएं, अपनी नसों को विश्वास दिलाएं, अपने बिजनेस को विश्वास दिलाओ। अपने मुंह से कहो कि आज कहो कि मेरी हड्डियों को परमेश्वर तूने छू लिया है, तूने छुआ है मेरी हड्डियों को, मैं विश्वास करता हूं। तूने छुआ है मेरी नसों को, तूने छुआ है मेरी बीमारी को, तूने छुआ है मेरे कर्जे को। अब मेरा कर्जा नहीं रहेगा, अब मेरी बीमारी नहीं रहेगी मेरे अंदर। आप विश्वास दिलाओ अपनी हड्डियों को कि तू हड्डियां, परमेश्वर ने कहा कि भविष्यता बोल और कह, हड्डियों से भविष्यवाणी कर। हड्डियों से भविष्यवाणी की जाती है और आप अपनी हड्डियों को कह सकते हैं, आप अपनी हड्डियों को कहो कि डर मत, तुझे छू लिया है प्रभु ने आज यीशु मसीह के नाम में। आपकी हड्डियों को प्रभु छू रहा है। जिनके घुटने निर्बल हो चुके हैं, उनके घुटनों में फिर से बल आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जिनके हाथ निर्बल हो चुके हैं, उनके फिर से हाथ उठ रहे हैं परमेश्वर का थैंक्स करने के लिए। वो तरक्की कर रहे हैं परमेश्वर के नाम से। हालेलुया। यीशु मसीह का सामर्थी नाम, उसका सामर्थी भरा हाथ फिर से छूने के लिए जा रहा है। कहो कि मेरा बिजनेस फिर से छू रहा है पवित्र आत्मा, तू छू ले। कहो पवित्र आत्मा छू ले, छू ले, मुझे छू लिया, छू लिया, छू लिया, छू लिया, छू लिया, छू लिया, मुझे छू लिया, छू लिया, छू। हालेलुया। परमेश्वर मैं तेरा दास धन्यवाद करता हूं मेरे पिता कि सच में तूने मेरी प्रार्थना को सुना। तूने आज इनकी हड्डियों को छुआ, इनके बिजनेस को छुआ, इनकी बीमारियों को छुआ और मैं विश्वास करता हूं ये जैसे आए हैं वैसे नहीं रहेंगे। हालेलुया। मैं सच में विश्वास करता हूं प्रभु तूने छुआ। क्यों छुआ? क्योंकि पवित्र आत्मा इन्होंने सच में आज वर्शिप में तेरे मन को छू लिया है। आज तू उनसे खुश हो चुका है। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जितने आज संडे रेगुलर प्रभु तेरी वेदी पर भेंट चढ़ाने के लिए आते हैं, तुझसे मेल करने के लिए आते हैं, तेरी प्रार्थना करने के लिए आज संडे परमेश्वर तुझे सच में थैंक्स करने के लिए आते हैं, तेरे वचन को और तेरी आज्ञाओं का पालन करने के लिए आते हैं। सच में पवित्र आत्मा आज तूने छू लिया है, वो खाली हाथ नहीं जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितने चीख रहे और चिल्ला रहे हैं, वो खाली हाथ नहीं रहेंगे इस साल में, वो भरने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आशीषों से। हो तेरी महिमा, हो तेरी, यस महिमा, हो तेरी, हालेलुया। कहे खुश होकर आज, हो तेरी महिमा, हो तेरी तारीफ, हो तेरी यस पापा, महिमा, हो तेरी, सिर्फ तेरी तारीफ, हो सिर्फ तेरी यीशु, सिर्फ तेरे लिए, हो तेरी जोर से, हो तेरी झूमते हुए, छू लिया, छू लिया, मुझे छू लिया, छू लिया, छू लिया, छू लिया, छू लिया, छू लिया, मुझे छू लिया, छू लिया, छू लिया।
आइए हाथों को उठाओ। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ। सच में प्रभु तू आज इसी समय परमेश्वर आज अपने लोगों को नया बल देगा, नया अभिषेक देगा। मैं विश्वास करता हूँ कि अभिषेक के कारण वो जुआ इनके ऊपर से टूट जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आमेन, हर एक बंधन का जुआ तोड़ देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमेन, इसी समय हर एक निर्बलता का जुआ टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। हर आमेन। एक बीमारी का जुआ टूट जाए, हर एक कर्जे का, हर एक परेशानी का, डिप्रेशन का जुआ टूट जाए पर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमेन। लोग फ्री होने पाए, फ्री होने पाए। पवित्र आत्मा तेरी तारीफ कर रहे हैं जितने लोग, सच में ताड़ी बजाएं और तेरी तारीफ करें यीशु मसीह। उनका मस्तक ऊंचा कर परमेश्वर, आज उनका मस्तक ऊंचा कर, उनके बच्चों को ऊंचा कर परमेश्वर। पवित्र आत्मा सच में आज जितने लोग अपने पापों को मानकर छोड़ रहे हैं, मेरे पिता जो तुझे अपना जीवन दे रहे हैं, उद्धार करता, ये सच में सेलिब्रेशन का दिन चल रहा है। इनके घर में सेलिब्रेशन होने लगे हैं, इनकी आत्मा में सेलिब्रेशन होने लगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमेन। सब बैठ जाएं, तारीफ करें परमेश्वर की, बैठ जाएं। हालेलुया, हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया, हाथों को उठाओ और मेरी तरफ करो, एक अनॉइंटिंग को रिसीव करो। हालेलुया, हालेलुया। और कहो परमेश्वर परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ कि आज तेरे दास के हाथ में से आज तेरे दास के हाथ में से अनॉइंटिंग मेरे ऊपर आ रही है। अनॉइंटिंग मेरे पर आ रही है। आज वो अनॉइंटिंग जो बंधनों को तोड़ती है, आज वो anointing जो वो अनॉइंटिंग जो प्रार्थना करना सिखाती है, प्रार्थना करना वो अनॉइंटिंग जो दूसरों की भलाई करती है, वो anointing जो वो अनॉइंटिंग जो दूसरों को तक यीशु का मैसेज पहुंचाती है। वो anointing जो दूसरों को प्रभु यीशु का परमेश्वर परमेश्वर, ये क्रिसमस मेरे लिए, ये क्रिसमस मेरे लिए अब से मैं बॉडी में नहीं मनाऊंगा, अब से मैं शरीर में नहीं मनाऊंगा, शरीर में नहीं मनाऊंगा, मैं आत्मा में मनाऊंगा, आत्मा में। आमेन, ये सेलिब्रेशन ये सेलिब्रेशन मैं स्पिरिट में करूंगा, अपनी आत्मा में करूंगा। करूंगा, अपनी आत्मा में करूंगा। परमेश्वर परमेश्वर मैं आज जान गया हूँ मैं आज जान गया हूँ कि उद्धार करता मेरे लिए आया कि उद्धार करता मेरे लिए आया और उसने मुझे क्यों चुना है, और उसने मुझे क्यों चुना, मुझे आशीष देने के लिए चुना मुझे है, आशीष देने के मुझे लिए, दूसरों के लिए चुना है, मुझे दूसरों के लिए, मैसेज देने के लिए चुना है, मैसेज देने के लिए, दूसरों को इनविटेशन देने के लिए चुना दूसरों है। को invitation देने के परमेश्वर मैं तेरा थैंक्स करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, लिए थैंक्स करता हूँ यीशु। थैंक्स करता हूँ। बोलो प्रभु मैं तेरा थैंक्स करता प्रभु हूँ मैं तेरा थैंक्स यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आमीन। आमेन, जोर से तारीफ करें जितने खुश हैं। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक दूसरे के साथ हाथ मिलाओ, अपने पड़ोसी के साथ, और उसको बताओ कि आप शोभा यात्रा के दिन बहुत सुंदर लग रहे थे। आप शोभा यात्रा के दिन बहुत सुंदर लग रहे थे। बोलो हालेलुया। हालेलुया, मैंने अभी तारीफ किया परमेश्वर की, लेकिन अभी मैं इस चर्च के लोगों की भी तारीफ करता हूं कि सच में शोभा यात्रा में मैंने देखा बहुत सुंदर लग रहे थे। हालेलुया, तारीफ करो यीशु मसीह की। हालेलुया। आप नाचते कूदते हुए और चिल्लाते हुए, मैंने देखा एक नया जोश था आपके अंदर। हालेलुया। हालेलुया, आपने जो जलंधर में एक गुड मैसेज दिया है, उसका प्रतिफल आपको जल्दी मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमेन, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप खुश हो कि नहीं? यस, अगर ये महीना वो महीना है, अगर आप इस महीने में खुश नहीं होंगे तो फिर कभी खुश नहीं होंगे। याद रखना कि आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठे हैं। कहां बैठे हैं? परमेश्वर की अभी अपना दुख भूल जाओ। समझ रहे मेरी बात? अपना दुख भूल जाओ, अपनी चिंताएं भूल जाओ। अपना एक आईना लेके आया करो घर से, आईना लेके आया करो। जैसे लेडीज अपने पर्स में आईने रखती है ना, 2-2 मिनट बाद आईना देखती हैं, आदमी लोग भी आईना लेके आया करो, देखा करो थोड़ी देर बाद आईने में कि मैं कैसा लग रहा हूं। आपको बता रहा हूं कि आपको लगता है थोड़ी देर में आपका मन किसी ने दुखा दिया है, आईना निकालो फटाफट। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। आज के दिन ये आईना बाइबल है, बाइबल है। इसमें हम अपनी आत्मा को देखेंगे, अपने मन को देखेंगे, अपने स्वभाव को देखेंगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज आपके लिए परमेश्वर ने कोई मैसेज रखा है। क्या रखा है? कहता है कि मैंने अपने लोगों को रोने के लिए नहीं बुलाया, मैंने अपने लोगों को आशीषित होने के लिए बुलाया, हंसने के लिए बुलाया है, खुश होने के लिए बुलाया। हालेलुया। हालेलुया। आनंदित रहने के लिए बुलाया है। लेकिन शैतान ने आपको रुलाने के लिए बुलाया है, आपको दुखों में, तकलीफों में, बीमारियों में, कर्जों में, टेंशन में, घर के लड़ाई झगड़े में, परेशानियों में इतना डुबा दे, इतना डुबा दे। आप देखा मक्खी को पकड़ के जब पानी में डुबोते हैं, थोड़ी देर के लिए करते हैं कि बेहोश होगी, होती है कि नहीं? सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। वॉलंटियर लड़के, तुम सब अपने घर चले जाना।
अगले संडे से मुझे कोई लड़का यहाँ वॉलंटियर नहीं मिलना चाहिए। क्यों पता है? थोड़ी देर में कमरे में आना बताता हूं। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। आपको बता रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा डिसिप्लिन का परमेश्वर है। किसका परमेश्वर है? डिसिप्लिन का। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं कि शैतान क्या करता है? आपको दुखों में, तकलीफों में, आपको समस्याओं में रखता है, लेकिन परमेश्वर आपको गिराने के लिए नहीं, उठाने के लिए आया हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। उठाने के लिए, तरक्की देने के लिए आया हुआ है। आप समझना है ध्यान से कि परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है। लोग क्या करते हैं? टेंशन में रहते हैं, दुखों में रहते हैं, समस्याओं में रहते हैं। लेकिन आज का दिन मैं कह रहा हूं कि आप 6 दिन टेंशन में होंगे, लेकिन 7वां दिन आपने क्या करना है? 7वां दिन आपने अपनी टेंशन को गेट पर छोड़ देना है। जब चर्च में घुसते हो तो अपनी टेंशन को बोला करो कि टेंशन रुक जा, यहीं वापिस आगे मिलेंगे तुझे। और वापसी वो टेंशन वहां नहीं रहेगी, वो चली जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप बोला करो मेरी समस्याओं, मेरी चिंता, मेरी परेशानियां रुक, मैं तुझे यहीं गाड़ के जाता हूं। मैं चर्च में जा रहा हूं, बाद में मिलूंगा तेरे से। मेरी दुख, मेरी तकलीफें, आपको बता रहा हूं कि जब आप यहां आते हो उस समय यहां पुलपिट पर, यहां पर डायरेक्ट यीशु मसीह मेरे दाहिनी ओर खड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। आपको विश्वास है कि नहीं? यस। आपको विश्वास है कि नहीं? यस। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कह रहा है विश्वास रखना कि परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में क्या करने के लिए जा रहा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है जब आप परमेश्वर से मिलने आते हो तो अपने चेहरे को उदास मत करो। जब आप स्वर्ग जाएंगे, एक व्यक्ति जब मर जाता है, एक व्यक्ति जब मर जाता है, मैं आपको बता रहा हूं कि अभी मैं जब आ रहा था, रास्ते में मेरे पास खबर आई कि एक पास्टर मर गया जलंधर में। जब एक पास्टर के परिवार के लोग, कुछ रिलेशन के लोग बोलने लगे, मेरी वाइफ के पास मैसेज आया, वो बोले कि भाई ऐसा क्यों हुआ? अभी तो क्रिसमस आ रहा है, ऐसा क्यों हुआ? वो क्यों मर गया? क्रिसमस के दिन चल रहे हैं, अच्छे दिन। लेकिन मैंने उनको बताया कि वो पास्टर बुजुर्ग हो चुका है। हालेलुया। हालेलुया। अगर वो इन दिनों में, इस महीने में, लोग अगर सोच रहे हैं कि मैं रो रहा हूं, लेकिन नहीं, इन दिनों में तो, उद्धार के दिनों में, वो सीधा डायरेक्ट परमेश्वर से मिलने के लिए गया। हालेलुया। 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 अरे आप लोग रो रहे होंगे, लेकिन उससे पूछो, वो रो नहीं रहा होगा, वो हंस रहा होगा। क्योंकि जब कोई व्यक्ति मर के जाएगा यीशु मसीह के सामने, मैं आपको बता रहा हूं कि उस समय क्या होगा? यीशु मसीह का अगर चेहरा आपने देख लिया ना, एक बार देख लिया, आप उसको शिकायत लगाने की बजाय आप हंसते ही रहोगे थोड़ी देर। जब मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया था यीशु मसीह का, तो मेरा एक्सपीरियंस क्या था कि मैंने सोचा था कि मैं इस बार जाऊंगा और मैं जाकर लोगों को बताऊंगा और मैं बताकर अपनी शिकायत लगाऊंगा, मैं यीशु मसीह तू मुझे मिल, नहीं तो मैं जहर खा लूंगा। मैं पहली बार जब बिलीवर बना कि अगर तू मुझे नहीं मिलेगा मैं जहर खा लूंगा, मेरी इतनी समस्याएं हैं, इतना कर्जा है, मैं इतना दुख में हूं, मुझे मेरे साथ चीटिंग किया लोगों ने, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, परमेश्वर अगर तू मुझे नहीं मिला तो मैं जहर खा लूंगा। बिलीवर था एक दिन का, चर्च नहीं जाता था, कोठड़ी में बंद था एक। चर्च का मुझे पता ही नहीं था। मैंने कहा कब मैं इस कोठड़ी से आजाद हूं, कब मैं इस जेल से आजाद हूं और मैं जाऊं, क्योंकि मुझे जेल में किसी ने बता दिया था यीशु मसीह के बारे में और मुझे पता ही नहीं। लेकिन मेरी बड़ी इतनी सारी शिकायतें थी कि मैं परमेश्वर के पास लेकर जाऊंगा। और मैं आपको बता रहा हूं 40 दिन मैं भूखा रहा, मैंने कुछ नहीं खाया, एक कैंडल जलाकर बैठ गया और मैं यीशु मसीह से प्रार्थना करता रहा। नया विश्वासी था, नहीं जानता था प्रभु के बारे में, कैसे प्रार्थना करते हैं। लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने उसी समय मुझे बताया। और आपको बताना चाहता हूं कि हुआ क्या कि उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने एक मिराइकल किया, मिराइकल। हालेलुया। हालेलुया। कि मुझे एक दर्शन आया और मैं उस समय इतनी जोर जोर से रो रहा हूं और मैं बता रहा हूं कि मुझे कोई मिलने नहीं आ रहा है, मेरे पास दुख है, मैं बीमार हूं, मेरा खून कम हो गया है, मेरी हड्डियां जवाब दे गई हैं, मेरे साथ बहुत सारी परेशानियां हैं। लेकिन उसी समय कि जब मैंने इतनी लंबी लिस्ट बना रखी थी, इतनी लंबी डायरी में नोट कर रखी थी, 1.5 साल की लिस्ट थी मेरी, 6 महीने की। 6 महीने में जब मैंने बुद्धि पाया, समझ आया, तो मैंने लिखना स्टार्ट किया कॉपी में। ओके, मैंने कहा परमेश्वर तुझे दिखाऊंगा मैं।
और इतनी सारी मेरी शिकायत है कि मैं 6 महीने से तेरा विश्वासी हूं और प्रार्थनाएं कर रहा हूं, लेकिन मेरी अनसुनी क्यों है मेरी प्रार्थनाएं। आज लोगों की शिकायतें यही है कि मैं इतना बीज बोता हूं, मैं इतनी बार चर्च में आता हूं, मैं इतना कुछ करता हूं, लेकिन मेरी प्रार्थनाएं अनसुनी क्यों है। लेकिन उस समय परमेश्वर का आत्मा बोल रहा था, कह रहा कि मैं तेरी प्रार्थनाओं को अनसुनी नहीं करूंगा बेटे। और जैसे ही यीशु मसीह का दर्शन मैंने पाया, मैं आपको बता रहा हूं कि एक स्वर्गदूत जब मेरे पास व्हाइट कपड़ों में आकर खड़ा हो गया, मैं बड़ी शिकायतें करने वाला था, लेकिन मैं देखकर उसको जोर जोर से हंसने लगा। मैं इतना आनंदित हो गया, मैं सब दुख भूल गया। हालेलुया। जब मैं उसको अपना कुछ कहना चाह रहा था, मैं कह ही नहीं पा रहा था उसको। जब एक व्यक्ति मर के जाएगा, प्रकाशित वाक्य में लिखा, कह रहा है कि धन्य वो, कह रहा है जो प्रभु में होकर मरते हैं, कह रहा है वो परमेश्वर की गोद में विश्राम पाएंगे। हालेलुया, कह रहा हालेलुया, हालेलुया। और कह रहा कि जब आप कोई भी व्यक्ति मरेगा, उसको ये टेंशन है कि मैं कहां जाऊंगा, लेकिन याद रखना वचन सत्य है। हालेलुया, हालेलुया। वचन बोलता है जितने प्रभु में होकर मरते हैं, प्रकाशित वाक्य के 13 में लिखा, बोलता है कह रहा जितने प्रभु में होकर मरते हैं, कहता है अब से वो परमेश्वर की गोद में विश्राम पाएंगे। और जैसे ही आप जाएंगे वहां पर, यहां से चिंता होती है, धरती पर है जब तक है टेंशन, लेकिन अगर आपके पैर धरती से 7 फुट ऊपर है तो आपकी टेंशन खत्म है। लेकिन ऐसा इंसान कोई नहीं है, वो मरने के बाद ही 7 फुट ऊपर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। वो ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और 7 फुट ऊपर जाएगा और 7 फुट ऊपर जाएगा। 7 दीवट है प्रकाशित वाक्य में, और 7 दरवाजे, और 7 आंखें ही स्वर्गदूत की दिखाई दी भविष्यवक्ता को। जब दिखाई दी तो मैं कह रहा हूं कि वो 7वां दिन ही आपको वो दरवाजे खोलेगा आज आपके लिए। हालेलुया, वो 7वां दिन ही आपकी आंखें खोलेगा आज यीशु मसीह के नाम में। 7वां दिन ही आज आपकी चंद चिंताओं को भगाएगा यीशु मसीह के नाम में। जब आप संडे के दिन आते हैं, 7वें दिन आते हैं, तो मैं कह रहा हूं कि अपने लिए आप 7 दरवाजे स्वर्ग के खुलवाते हैं यीशु मसीह के नाम में। 7 रोशनियां आपके लिए आएंगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आप छोटी बात नहीं है, कह रहा है बाइबल में लिखा, कह रहा है प्रकाशित वाक्य में, कह रहा है कि स्वर्गदूत जा, कह रहा जितने मेरे मंदिर में है, जितने मेरे मंदिर में है, कहता जितने आंगन में खड़े हैं उनको मत मापना। कहता जो, कहता इस आंगन के अंदर है, कहता इस मंदिर में है, कहता इस मंदिर में है, कहता उनको सरकंडा लेकर नाप ले। हालेलुया, हालेलुया। कहता आपके सुलेमान को जब धनी किया परमेश्वर ने, तो कैसे किया? ऐसे नहीं धनी हो गया। आप प्रार्थना में बिजनेसमैन है, आप धनी होने का तरीका क्या है? कुछ लोग प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन उनको पता नहीं है। मैं बताना चाहता हूं जितने मुझे लाइव भी सुन रहे हैं, आज से आपके घर में ठहरने वाला धन आने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन याद रखना, सुलेमान कह रहा वो किस प्रकार उसके लोग कह रहा उठते थे और बैठते थे, डिसिप्लिन था उनमें। समझ रहे मेरी बात? किस प्रकार वो कपड़े पहनते थे, किस प्रकार वो चलते थे और फिरते थे और बातचीत करते थे। हालेलुया, हालेलुया। संडे के दिन आपको नापने के लिए स्वर्गदूत आया हुआ, स्वर्गदूत। हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में लिखा, कह रहा सरकंडा लेकर इनको माप ले, कह रहा इनको माप ले, कह रहा जो मेरी आराधना कर रहे हैं, जो मेरे वचनों को सुन रहे हैं, जो मेरे भजन को गा रहे हैं, कह रहा जो मेरे मंदिर के अंदर है, कहता अंदर, कहता उनको माप ले। कह रहा बाकी कह रहा जो आंगन से, कहता है मंदिर के बाहर है आंगन में, कह रहा उनको छोड़ दे, कहता उनको छोड़ दे। कहता उनका काम ही यही है कि रोज आते हैं और रोज वो गप्पे शप्पे मारते हैं और बाहर खड़े होकर चले जाते हैं। कहता है उनको छोड़ दे, कहता है उनको माप ले, कह रहा है जो मेरे मंदिर में बैठे हैं। कहता है आज आप यहां बैठकर सच्चे दिल के साथ स्तुति और तारीफ कर रहे हैं, टेंशन को बाहर दबा कर आए हैं, कर्जे को बाहर दबा कर आए हैं, अपनी कंप्लेंट को बाहर दबा कर आए हैं। यहां सिर्फ स्तुति और तारीफ करना, आप 4थे नंबर से पहले नंबर पर आने वाला आपका बिजनेस। आमीन। आपकी रिपोर्ट नॉर्मल होने वाली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। आपके बच्चे स्टडी में पहले नंबर पर आने वाले यीशु मसीह के नाम में। मैं तारीफ कर रहा हूं परमेश्वर की, कि वो, क्योंकि आप उसकी तारीफ को देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर है। और लेकिन कुछ लोगों को मालूम नहीं है, कहता है कि यही तरीका है धनी होने का। अगर आप उसके डिसिप्लिन में चलते हैं, जो अगर वॉलंटियर बोलते हैं वो अगर आप मानते हैं, आप, मैं कह रहा हूं कि आज बिजनेस के लिए प्रार्थना कराने की जरूरत नहीं है। यहां पर अगर डिसिप्लिन में वॉलंटियर आपको बिठा रहा है या बात कर रहा है, आपसे कुछ कह रहा है, अगर मूसा को बोला प्रधान बनाएंगे और उसके नीचे प्रधान बनाएंगे, और उसको कहा अगर तेरे प्रधान, कहता है प्रधानों की ना माने, कहता है शरापित हो जाएं वो लोग। कुछ लोगों को मालूम नहीं है, आपको जैसा बताया जाए वैसा करो। कहता है अगर आपको जैसा वो सिखाएं वैसे करो, अपनी मर्जी मत करो। हालेलुया। हालेलुया। कहता है यहां पर
वॉलंटियरों को पॉइंट किया गया, प्रधानों को पॉइंट किया गया। मूसा ने ऐसा ही किया और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो लोग तरक्की करने लगे और 70 झुंड को मूसा ने अपने पास बुलाया, उनके ऊपर भी अनॉइंटिंग उतरी और उस रात वो भी भविष्यवाणी करने लगे, वो भी तरक्की करने लगे। हालेलुया। हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर के नजदीक नम्रता के साथ आया था, लेकिन आपको बता रहा हूं कि नम्रता के साथ साथ डिसिप्लिन अगर आपके अंदर होगा तो आप परमेश्वर के नजदीक जाएंगे। आप किसी लीडर के नजदीक डिसिप्लिन के कारण जाते हैं, पादरी के नजदीक अगर आपको जाना है, प्रोफेट के नजदीक अगर जाना है, आपको डिसिप्लिन में जाना पड़ेगा। एलिशा एलिया के पास ऐसे नहीं पहुंचा, डिसिप्लिन के कारण। जैसा वो कहता था वैसा वो करता था। किसान का बेटा हो के, जमींदार का बेटा हो के हाथ धुलवाता था उसके टॉयलेट के। क्यों? क्योंकि वो जो कहता था वो करता था। हालेलुया। हालेलुया। डिसिप्लिन में जो परमेश्वर सिखा रहा है, जब आप ऐसा करते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके लिए बोल रहा है, कहता है आज से आपके घर में मिराइकल होना स्टार्ट हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा, क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा कि तू अपने पिता के मित्र को कभी नहीं छोड़ना। अपने पड़ोसी को बताओ हाथ मिला करके, तू अपने पिता के मित्र को कभी नहीं छोड़ना। कितने लोगों ने बाइबल पढ़ा है? बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है। इसमें लिखा है कि तू अपने पिता के मित्र को कभी नहीं छोड़ना। समझ रहे मेरी बात? लेकिन यहां बहुत सारे लोग बैठे हैं, उनको यही नहीं पता मेरे बाप का अच्छा बेस्ट फ्रेंड कौन है। कौन है? आपके डैडी का बेस्ट फ्रेंड कौन है? आपके दादे का बेस्ट फ्रेंड कौन था? आपको पता ही नहीं है। मेरे डैडी का बेस्ट फ्रेंड था एक उसका नाम मैं भूल गया हूं। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। मेरे डैडी का एक बेस्ट फ्रेंड था और वो उसके पीछे जान देता था, जान। और जब मैं बाइबल पढ़ता था तो मैं यही सोचता था कि शायद यही है, तो मैं उसके बच्चों को ढूंढता था। ओम प्रकाश, हाँ याद आया मुझे, ओम प्रकाश वो एक अच्छा ड्राइवर था और उसके बच्चे फोटोग्राफर का काम करते थे। उसके साथ हम एक अच्छा रिलेशन बना कर रखते थे। लेकिन मैं जब प्रभु में आया, जब मैंने पढ़ा कि तू अपने पिता के मित्र को कभी नहीं छोड़ना, मैं उसको ढूंढने लग गया। मैंने कहा मैं अपने बाप के मित्र को ढूंढता हूं और पता लगा वो तो मर गया। मैंने कहा उसके बच्चों को ढूंढता हूं। उसके बच्चे भी थे लेकिन वो मुझे कभी कांटेक्ट नहीं हो पाया उनसे। लेकिन आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर क्या बोल रहा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपका बाप कौन है? यीशु मसीह। और उसका मित्र कौन है? ये प्रॉफिट। मैं कह रहा हूं बाइबल क्या बोल रही है आपको। हालेलुया। एक पास्टर, एक याजक, यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम मेरे मित्र हो। हालेलुया। हालेलुया। कहा कि नहीं? तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे फ्रेंड हो। वो कह रहा है कि आपका बाप यीशु मसीह है। कह रहा है अपने पास्टर को, कहता है वो तुम्हारा मित्र है, कहता है कि छोड़ना मत। हालेलुया। हालेलुया। कहता है आज कह रहा है कि जो अपने बाप के मित्र को याद रखेंगे, मैं कह रहा हूं वो प्रमोशन को देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कुछ बातें हैं सीखने की, लेकिन सिखाऊंगा जब आप सीखने के लिए तैयार होंगे। यू आर रेडी? हाथों को उठाओ और कहो मैं आज तैयार हूं। आज तैयार हूँ। बोलो आज मैं तैयार हूं अपनी बरकत को लेने के लिए। आज मैं अपनी आशीषों को लेने के लिए तैयार हूं। पवित्र आत्मा में तेरी प्रेजेंस में आना चाहता हूं और आज मेरे ऊपर अपना अनुग्रह उतार यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कहो आमीन। अब इसी समय जोर से गवाहियों के लिए ताड़ियां बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। जोर से तारीफ करें। ये क्यों करें तारीफ? क्योंकि ये जो गवाहियां बना रहा है, कौन बना रहा है? परमेश्वर बना रहा है। हालेलुया। हालेलुया। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। जितने लोग शोभा यात्रा में शामिल हुए, मैं उनको देखकर ही हैरान हो गया। मैंने कहा आज तो इतने सुंदर लग रहे हैं। वाकई आप बहुत सुंदर लग रहे थे सब। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। आपकी जितनी तारीफ करें कम है, क्योंकि उस दिन आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र की शोभा जिसने बढ़ाई है, आपकी शोभा, आपके बच्चों की शोभा परमेश्वर बढ़ाने के लिए जा रहा है। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा छुए एक एक जन को, आशीषित करे आज। हालेलुया। गवाही सुनेंगे ध्यान से। कितने लोगों ने सुना कि जलंधर में शोभा यात्रा में शामिल हुआ एक व्यक्ति, और मैं कह रहा था कि जिसकी भी रिपोर्ट है वो नॉर्मल होने के लिए जा रही है। और आपने फेसबुक पर देखा होगा कि HIV की प्रॉब्लम थी और वो जलंधर शोभा यात्रा में आया और वो गवाही दे रहा है। कहता जैसे ही प्रॉफिट जी आपने कहा कि रिपोर्ट नॉर्मल है, आपको गुड न्यूज मिलने वाली है, कल चेक करो। कहता मैंने चेक किया, मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। नॉर्मल। हालेलुया। हालेलुया। कौन है ये? यीशु। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। प्रॉफिट जी, ये बहन बता रही है अपनी चर्च के वॉलंटियर हैं। आपने ये भविष्यवाणी की थी, कोई ज्योति बहन आपको जानती हैं,
ये बता रहे इनकी बहन है ये ज्योति, और प्रभु जी आपने कहा था वो काफी समस्या में है, और प्रभु जी बता रही है 5 महीने से प्रेग्नेंट है, और जो इनके पेट में बेबी है डॉक्टरों ने बोला है कि उसके पेट में पानी वाली रसोली बन गई थी, बबल्स बन गए थे, और जैसे ही आपने कहा उनको बोलो चेक करो, आज वो चंगे हो रहे हैं, और प्रभु जी इन्होंने उसके बाद रिपोर्ट कराई और बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी। हालेलुया। हेलो सारे जेम्स की दोनों प्रॉपर्टी जी जेम्स की मेरी जोर से गवाही- कहूँ जय मसीह की। जेम्स की हाँ जी, हाँ जी। मेरी गवाही ये है कि मैं 5 महीने तो प्रेगनेंट सी, हाँ हाँ। मेरे जो पेट ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਬਲ ਗਮ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਬਲ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਆਈ। Hallelujah! आप बताएं क्या हुआ था? सारे जेम्स की हाँ बताएं बताएं। सारे जेम्स की मेरा नाम दलजीत है और मैं इतने वलंटियर हाँ। तो दोनों प्रॉफिट जी ने भविष्यवाणी की थी अप्रैल मई की गल है कि प्रॉफिट रविंदर जी ने नाम लिया सीगा, उन्होंने कोल मैं खड़ी सी तो वो कहते कि तेरी सिस्टर है, या मेरे घर वाले को बोला कि तेरी सिस्टर है, दोनों को बेटा चाहिए। तो मैंने प्रॉफिट जी को बोला कि नहीं मेरे को चाहिए, भी मेरी बहन है उसको चाहिए। तो प्रॉफिट जी ने बोला कि तू 3 दिन का फास्ट रख और प्रे कर और प्रभु यीशु मसीह जरूर उस पर कृपा करेगा। तो ऐसा ही हुआ, प्रभु ने इसको ब्लेस किया है। और जिस दिन 14 तारीख को पिछले महीने शायद वॉलंटियर मीटिंग थी, तो प्रॉफिट जी ने मेरे को खड़े किया कि कोई ज्योति है, तो मैं खड़ी हुई तो प्रॉफिट जी ने तब भी बोला था कि तेरी बहन जो ब्लेस होने जा रही है। तो प्रभु जी ने इसको बेबी के साथ ब्लेस किया है। Hallelujah! सारे बोलो हालेलुया। Hallelujah! क्या प्रॉब्लम हो गया था बहन 5 महीने बाद? प्रॉब्लम इसको ये है कि बेबी के सिर पे बबल्स बन गए थे, तो डॉक्टर ने बोला था कि अगर बच्चा पैदा भी हो जाएगा तो ये मेंटली ठीक नहीं रहेगा। हाँ हाँ। तो इसकी जो ग्रोथ है माइंड ग्रोथ वो कभी नहीं होगी, ऐसे ही अब नॉर्मल ही रहेगा। तो फिर ये अगली बार जब रिपोर्ट करी तो ये मेरे घर पे आए, तो वहाँ पे बैठे बात कर रहे थे, तो मैंने भैया राजकुमार जी को बोला कि कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। तो जब ये रिपोर्ट लेकर आए तो वाकई ही सच में रिपोर्ट नॉर्मल आ चुकी थी। Hallelujah! हालेलुया। Hallelujah! आप देख सकते हैं कि पहले की रिपोर्ट में इसको प्रॉब्लम दिखाई गई है, और हाँ पहले की रिपोर्ट में प्रॉब्लम दिखाई गई है, लेकिन बाद की रिपोर्ट में नॉर्मल, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है। तारीफ करें परमेश्वर की, तारीफ करें, बोलो हालेलुया। आप सुनो, गर्भ में एक माँ के गर्भ में बच्चे को प्रॉब्लम हो गई है, सिर्फ वो स्कैन से देखा जा रहा है, अल्ट्रासाउंड से, और ये पवित्र आत्मा है कि बोल रहा है कि जा तेरे बच्चे, तेरे परिवार के लोग आजाद हो गए हैं, कोई बीमारी नहीं है। डॉक्टर क्या बोल रहा था कि बच्चा अब नॉर्मल हो सकता है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, सिर में कोई गांठ या कोई भी प्रॉब्लम बन चुकी है। लेकिन अब क्या हो रहा है, एक प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने क्या किया, मिराइकल किया कि नहीं? Yes! और अगले दिन रिपोर्ट चेक करा रही है, उसके बाद तो क्या हुआ कि नॉर्मल रिपोर्ट के साथ आई है। कौन है ये, कौन है? यीशु! तारीफ करें, जोर से तारीफ करें यीशु मसीह की। ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जोर से, जोर से। ਨੀਤਾਂ ਜੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ। सारे बोले हालेलुया। Hallelujah! क्या कह रहा है, नीता जिन्हां दियां सच्चियां रब ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੀਤਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, फिर रब तो किसी को भी नहीं मिलना। लेकिन नहीं, जितने यीशु मसीह में आकर प्रार्थनाएं करते हैं उनकी नीतां सच्ची हो जाती हैं। हालेलुया। Hallelujah! हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। प्रॉफिट जी, जे बहन बता रही है पिछले 12 साल से तंबाकू का नशा करती थी, हाँ हाँ और जिसे बहुत परेशान थी, छोड़ना चाहती थी पर लेकिन छोड़ नहीं पा रही थी। यूट्यूब पर आपका सरमन सुनती थी रेगुलर, और प्रॉफिट जी एक दिन आप बोल रहे थे कुछ औरतें हैं जो नशा करती हैं, वो अपने आप छोड़ नहीं पा रही हैं, अब विश्वास से रिसीव करें, उनके जीवन से वो दुष्ट आत्मा नशेवल जा रही है। इन बहन ने रिसीव किया, उस नशे से आजाद हो चुकी है, और सारी महिमा हाँ हाँ, बताएं बताएं बताएं। देखो 12 साल से ये बहन तंबाकू खाती थी, नहीं? 12 साल से मैं तंबाकू का नशा और भी कई नशे करती थी। पहले इस बहन के लिए तारीफ करो, ताड़ी बजाओ परमेश्वर के लिए। हालेलुया। क्यों? Hallelujah! क्योंकि ये बहन बड़ी हिम्मत के साथ प्रभु की महिमा करने के लिए, गवाही देने के लिए आई है। हालेलुया। Hallelujah! हाँ जी, हाँ जी, बताएंगे बताएंगे।
नशा करती थी। मेरे घर में सब लोग बहुत गुस्सा करते थे, डांटते थे, पर मैं छोड़ नहीं पाती थी। उधर भी बॉम्बे में प्रे में जाती थी तो मैं सिस्टर से बोलती थी मुझे ये सब छोड़ना है और मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ, कुछ करो मेरे लिए। कहाँ से आया? बॉम्बे से? बॉम्बे से आई। बॉम्बे से। हाँ जी। और 12 साल से आप तंबाकू का सेवन कर रहे थे? हाँ जी, हाँ जी। तो सिस्टर ने भी बोला कि आप खुद से हिम्मत करो। फिर एक दिन मैंने यूट्यूब में पापा जी को देखा, तो उस दिन से मैं इनकी फिर कैसेट देखती थी और एक दिन ये बोल रहे थे कि भाई नशा करने वाले मतलब नशा छोड़ दें, तो मैंने रिसीव किया और उस दिन के बाद फिर मैंने कभी तंबाकू नहीं खाया। हालेलुया सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। देखो कौन है ये, कौन है? यीशु है कि नहीं? यस। और लगती नहीं मेरी बहन तंबाकू खाती होगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि कौन है ये शैतान, मतलब कि ऐसे लोगों को खराब करता है। बहुत नशा करती थी, बहुत चीजों का नशा करती थी जो मैंने छोड़ दिया है। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। कि किसने छुड़ाया नशा? यीशु ने। यीशु मसीह ने। ये बोल रही है कि मैं लाइव देख रही थी और उस समय जब मैंने प्रार्थना को सुना तो उसी समय इसकी स्पिरिट में, इसकी आत्मा में पवित्र आत्मा ने टच किया और उस दिन से इसने तंबाकू नहीं खाया। हालेलुया। हालेलुया। और ये कह रही है हर प्रकार का नशा करती थी, 12 साल थोड़े नहीं होते। और कौन है ये, कौन है? यीशु। यीशु मसीह ने आजाद किया कि नहीं? यस। और सुन ले, लाइव भी जो तंबाकू और बीड़ी और शराब पीते हैं उनके भी छूट रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। वो आजाद हो रहे हैं। लेकिन आजाद कैसे होते हैं? एक बार मुंह से कहना पड़ता है कि प्रभु मेरे ऊपर भी दया कर, मेरा भी तंबाकू छूट जाए। हालेलुया। लेकिन लोग क्या करते हैं? वो कहते हैं हाँ प्रभु छुड़ा दे, लेकिन छोड़ना नहीं चाहते। समझ रहे मेरी बात? वो कहते हैं छुड़ा दे लेकिन छोड़ना नहीं चाहते। ये परमेश्वर है और आपको इसी समय प्रमोशन देगा आज से यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जोर से। प्रॉफिट जी, इन बहन को 2-2 आशीष मिली है यहाँ चर्च आने, तारपुर जाने से। इनकी बेटी की गवर्नमेंट जॉब लगी है रेलवे में, टीटी। और इनके तारीफ बेटे करें जोर से, हालेलुया। जोर से, जोर से, जोर से। ऐसे नहीं, ऐसे। और प्रॉफिट जी ये तारे दूसरी बन गई है। इनके बेटे का कनाडा का वीजा लग चुका है। हालेलुया। और विद परमानेंट के साथ प्रॉफिट जी, पीआर के साथ। पीआर के साथ। कौन है ये, कौन है? जोर से प्रभु की महिमा करें। बड़े बड़े काम, बड़े बड़े काम, नाचते हुए, नाचते हुए हवाई के साथ। सामर्थी खुदा तेरा हो, जोर से तारीफ करो, तारीफ करो। बड़े बड़े काम करता है सामर्थी। सुनो सारे बोल हालेलुया। हालेलुया। आप देखो, ध्यान से सुनो। मैं पिछले हफ्ते बोल रहा था कि नहीं लोगों को कि गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिलने के लिए जा रही है इस चर्च के अंदर। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं एमसी परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।